ठीक है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज हम देखेंगे केवीएल लॉ क्या होता है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में जो कि आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक लूप बना के दिखाता हूँ। ठीक है। मैं आपको एक फिगर से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। सपोज करते हैं एक रेजिस्टेंस है। ठीक है। ये सपोज करते हैं रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। ठीक है। दूसरी रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। ठीक है। ये कितना है, R3 रेजिस्टेंस। ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने एक बैटरी ले लिया। ठीक है। एक बैटरी ले लिया जिसका EMF कितना है, E1 है। ठीक है। आगे चल के फिर एक रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टेंस मैंने ले लिया R2। ठीक है। आगे चल के फिर एक बैटरी मैंने जोड़ दिया। ठीक है। एक बैटरी जोड़ दिया, उसका EMF मैंने ले लिया E2। ठीक है। इस प्रकार से आपके मैंने एक सर्किट लिया। इस सर्किट पे मैं आपको बताऊंगा किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। ठीक है। तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है, किरचॉफ के वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है, उसको हम देखते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है। ठीक है। तो किरचॉफ करंट लॉ के क्या था, उसमें क्या था कि किसी भी जंक्शन पे मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। ठीक है, किसी जंक्शन पे। लेकिन यहाँ पे केवीएल के अंतर्गत क्या आता है, किसी लूप में। ठीक है, किसी लूप में, उसमें था किसी संधि पे, यहाँ पे आ जाएगा क्या, किसी लूप में। ठीक है। तो लूप यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, लूप क्या होगा, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लूप। ये लूप मतलब कि एक सिरे से चला और दूसरे सिरे तक यहाँ पे आया, यानी कि एक क्लोज लूप, एक बंद पथ। ठीक है। तो एक बंद परिपथ के लिए ही आपका केवीएल लॉ होता है। ठीक है। आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में, किरचॉफ लॉ, ठीक है, उपयोग होता है बंद परिपथ के लिए, ओपन सर्किट के लिए। ठीक है। तो क्लोज सर्किट के लिए आपका केवीएल लॉ एप्लीकेबल होता है। ठीक है। तो केवीएल लॉ होता क्या है उसको हम पहले देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, किसी एक लूप में, तो लूप के लिए मैंने लूप जो है कि कंसिडर कर लेता हूँ एक A B C D। ठीक है। उसके बाद E। तो लूप हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से चलेंगे, ठीक है, यहाँ तक आएंगे तो लूप क्या हो जाएगा, लूप क्या हो जाएगा A B। ठीक है। उसके बाद C, उसके बाद D, उसके बाद E, उसके बाद फिर A, यानी कि A से चले थे और A तक पहुँचे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक लूप हो जाएगा। ठीक है। तो लूप में, ठीक है, अब क्या है, इनका नियम क्या है, इनका किरचॉफ का, ठीक है, वोल्टेज लॉ यानी केवीएल लॉ के अकॉर्डिंग का रूल क्या है। ठीक है। रूल इनका ये है कि किसी भी बंद लूप में, लूप हमारा हो गया, सभी वोल्टेज ड्रॉप, क्या, सभी वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, सभी वोल्टेज ड्रॉप प्लस, ठीक है, प्लस सभी EMF, ठीक है, सभी वोल्टेज ड्रॉप प्लस सभी EMF का एल्जेब्रिक सम कितना होता है, 0 होता है। आई समझ में, यानी कि केवीएल लॉ क्या है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन इनके। ठीक है। डिफिनीशन आपका क्या है, ठीक है, केवीएल लॉ क्या है आपका, कि किसी भी बंद लूप में, लूप हमारा क्या था A B C D E A, किसी भी बंद लूप में सभी वोल्टेज ड्रॉप कौन कौन से होंगे, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी कि रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा और बैटरी का EMF होगा। ठीक है। तो जितने भी सारे इसमें वोल्टेज होंगे उनका बीजगणितीय योग शून्य होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। बैटरी का भी वोल्टेज ही है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप वो भी वोल्टेज ही है। ठीक है। यानी कि जितने भी सारे बंद लूप में वोल्टेज होंगे उनका आपका बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पर केवीएल का रूल फिर से मैं बताता हूँ आपको कि किसी भी बंद लूप में, ठीक है, सभी वोल्टेज ड्रॉप प्लस EMF का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। एल्जेब्रिक सम क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है। अब बात करते हैं फिर एल्जेब्रिक सम का। एल्जेब्रिक सम क्या होता है तो आपको पता है, ठीक है, मैंने भी बताया था कि एल्जेब्रिक सम क्या होता है कि जब हम चिन्हों को ध्यान में रख के कोई भी जोड़ करते हैं, कोई भी आपका सम करते हैं तो वो कहलाता है आपका एल्जेब्रिक सम कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम एल्जेब्रिक सम करेंगे। एल्जेब्रिक सम करने से पहले, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लस लेंगे, कौन सी माइनस लेंगे, यानी कि चिन्हों को हम कैसे लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले सबसे मेन रूल्स इसका यही है कि चिन्हों को हम कैसे लेंगे। ठीक है। तो आइए फिर देखते हैं चिन्ह का नियम क्या है। ठीक है। चिन्ह का नियम, चिन्ह कैसे लेंगे। ठीक है। चिन्ह कैसे लेंगे, यानी कि आपका केवीएल, अगर केवीएल आपको पता करना है, केवीएल लगाना है इस पर, तो चिन्हों को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है। चिन्ह कैसे हम लेंगे, ठीक है, अगर देखो कैसे कैसे हम चिन्ह लेंगे। ठीक है। केवीएल लगाते समय यदि हमने क्या प्रयोग किया, अगर हम पहले तो लूप बनाएंगे। लूप कैसे बनता है, ठीक है,
पहले हम डिज़ाइन करेंगे कि करंट किधर से फ्लो हो रही है, ठीक है। तो हमने करंट यहाँ से फ्लो करवाया, ठीक है, करंट यानी ऐसे फ्लो हो रही है हमारी, ठीक है। करंट हमारी कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। यानी कि लूप, जैसे हमने लूप बनाया है वैसे ही करंट को भी हम शो करेंगे, ठीक है। वैसे ही हमारी ये प्लस बैटरी है तो यहाँ से निकल के माइनस की तरफ करंट जाएगी, क्योंकि प्लस टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो करंट आपकी उल्टा जाएगी, ठीक है, उसके रिवर्स में। तो यहाँ से आपका क्या है, करंट निकल रही है, ठीक है। उसके बाद हम रूल्स क्या रखेंगे, ठीक है। रूल्स हमारा ये है, ठीक है, कि अगर हम लूप के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लूप के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लूप के अकॉर्डिंग चलने का मतलब कि हम ए से बी गए, बी से गए सी, सी से डी देखा, डी से ई और ई से ए, हम वोल्टेज को देख रहे हैं, ठीक है। अगर ए से बी देखा तो रेजिस्टेंस पड़ा, रेजिस्टेंस अगर पड़ा, ठीक है, अगर वो धारा के दिशा में ही है तो रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगी उसको क्या लेंगे, प्लस लेंगे, ठीक है। यदि रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप, रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप करंट की दिशा में ही है, ठीक है, करंट की दिशा में ही है, तो हम उस चिन्ह को, उस वोल्टेज ड्रॉप को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तब उस वोल्टेज ड्रॉप को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, यदि वो करंट की दिशा में ही है। तो दिशा मतलब कि हमने जो लूप बनाया है, ठीक है, जो हमने लूप बनाया है उसी लूप के अनुसार चलेंगे, और उसमें जो धारा होगी, अगर धारा के साथ हम चल रहे हैं तो यहाँ पे जो धारा होगी वो, उसमें जो इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगी उसको क्या लेंगे, हम प्लस लेंगे, ठीक है। यदि इसका अपोजिट ही, ठीक है, यदि रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप करंट की दिशा के, करंट की दिशा के विपरीत है, तो ठीक है, तो चिन्ह क्या लेंगे, तो चिन्ह क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो चिन्ह क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका उसके आगे, यदि बैटरी है, ठीक है, अब यहाँ से क्या है, हम लूप ऐसे चल रहे हैं, सी से अब डी आएंगे, तो सी से डी आएंगे, तो सी से डी आएंगे तो यदि बैटरी का निगेटिव टर्मिनल चलता है, पड़ता है, ठीक है, ठीक है, यानी कि बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पर प्रवेश करने पर वोल्टेज, सॉरी यहाँ पे ईएमएफ रहेगा, ठीक है। तो ईएमएफ क्या होगा, ई क्या होगा, इसको ईएमएफ क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, ठीक है, निगेटिव लेंगे, ठीक है। दूसरा है, यदि बैटरी के पॉजिटिव सिरे पर प्रवेश करेंगे, ठीक है, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पर प्रवेश करेंगे, ठीक है, तो चिन्ह पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। यानी कि पहले हम चिन्ह का रूल देख लिए अब, ठीक है। अब चिन्ह को समझने के लिए हमें एक बार अलजेब्रिक सम करना चाहिए, ठीक है। अलजेब्रिक सम जब हम करेंगे तो चिन्ह हमारे समझ में आ जाएंगे, कैसे कैसे हम चिन्ह ले रहे हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम अलजेब्रिक सम करते हैं, कि क्योंकि हम तो रूल तो जान चुके हैं, ठीक है। केवीएल लॉ क्या होता है, किसी भी बंद लूप में सभी वोल्टेज ड्रॉप तथा ईएमएफ का अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। अब हमें बात आती है कि अलजेब्रिक सम कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसको पहले हमें चिन्ह का ध्यान में रख लिए। चिन्ह में क्या है, यदि रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, करंट की दिशा में ही है, यानी कि हम क्या इसमें वोल्टेज ड्रॉप देख रहे हैं, हम ऐसे आ रहे हैं, ए से बी गए ना, क्योंकि हमारा लूप क्या है, ए से बी है, पहले ए से बी आएंगे, ए से बी तक आएंगे, इसमें वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे। अब वोल्टेज ड्रॉप जो है कि करंट की दिशा में ही है, ठीक है, तो उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो इसी प्रकार से अगर आपका करंट के विपरीत दिशा में अगर वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा तो वहाँ पे हम क्या लेंगे, निगेटिव वोल्टेज ड्रॉप लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन से आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है। इसका हम अलजेब्रिक सम करते हैं।
इस आपका बंद लूप का। तो लूप हमने ले लिया कौन सा, ए बी सी डी ई ए, ठीक है। तो यहाँ से ए से बी आया, ए से बी आने पे यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप मिला, हमको इसको जोड़ना है, मिला जोड़ना है। और इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, मान लीजिए इसमें से करंट जो फ्लो हो रही है आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है यहाँ से, ठीक है। इस बैटरी से करंट फ्लो हो रही है आई एम्पियर की, ठीक है। तो जब आई एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो इस बैटरी में, ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कितना होगा, आई आर वन होगा। अब बात आती है आई आर वन जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, इसकी चिन्ह क्या होगा। तो चिन्ह क्या होगा, अगर ये हम ए से बी जा रहे हैं और धारा भी उधर ही है तो प्लस रहेगी वोल्टेज ड्रॉप वो, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगी R3 रेजिस्टेंस में, और बी से हम सी जा रहे हैं और धारा भी इधर ही जा रही है, तो धारा के दिशा में ही वोल्टेज ड्रॉप है, तो यहाँ पे हम प्लस लेंगे तो IR3 हो जाएगा यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आए, अब सी से डी हमें लूप देखना है, क्योंकि अब सी से डी चलेंगे ना, पहले ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी चलना है, क्योंकि हमें लूप तो ऐसे लिया है, लूप तो हमने ऐसे लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से बैटरी में प्रवेश कर रहे हैं, तो बैटरी में जब हमने प्रवेश किया यहाँ से सी से डी जाना है तो निगेटिव टर्मिनल पर आएंगे। तो निगेटिव टर्मिनल के लिए, ठीक है, यहाँ पे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पर यदि प्रवेश करने पर हम क्या लेंगे, बैटरी का EMF निगेटिव लेंगे, तो निगेटिव माइनस E1 हो जाएगा फिर, ठीक है। फिर आगे आए, फिर डी से ई वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है, तो डी से ई अगर हमें वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है तो अब ये देखेंगे वोल्टेज ड्रॉप करंट के दिशा में ही है क्या, तो करंट की दिशा में ही है यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि जो हम वोल्टेज ड्रॉप ले रहे हैं, जो डी से ई जा रहे हैं वो करंट भी उधर ही जा रही है, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, फिर इसमें बहने वाली करंट और इसकी रेजिस्टेंस IR2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे गए जाने पर फिर क्या हुआ, यहाँ पे हमें ई और ए देखना है, कौन सी, ई और ए देखना है, तो ई ए के बीच वोल्ट आपका EMF है E2, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पे प्रवेश करने पे तो चिन्ह यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, ठीक है, थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा आप, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर प्रवेश करेंगे तो चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो बैटरी के पॉजिटिव पर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव होगा तो EMF आपका ये क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, E2 इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ET आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये आपका एल्जेब्रिक सम कितना हो जाएगा, 0। ये हमने किया सभी वोल्टेज ड्रॉप और EMF का एल्जेब्रिक सम कितना दिखाएंगे, 0 दिखाएंगे, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से देखेंगे तो माइनस E1, ठीक है। तो E1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, IR1 प्लस IR3 माइनस तो ये चला गया था उधर, ठीक है। तो आपका बचेगा क्या, IR2 प्लस E2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम यहाँ आपके ये थे, उसको 0 बताना था। तो ये आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपका क्या होता है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ जैसे कि किरचॉफ करंट लॉ होता है, किसी संधि पे मिलने वाली सभी धाराओं का एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है कि किसी बंद लूप में सभी वोल्टेज ड्रॉप प्लस EMF का एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये था आपका। उसके बाद एल्जेब्रिक सम के लिए चिन्ह मैंने आपको बताया, ठीक है, चिन्ह कैसे लेंगे। उसके बाद आपको एक एल्जेब्रिक सम करके भी मैंने दिखाया। तो इस पर एक हम क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ये आपका रूल्स बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर हो जाए, ठीक है। तो आइए हम एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस आपका ये है कि एक आपका लूप है और इसमें 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपके 3 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। बैटरी लगी हुई है जिसकी वोल्टता कितनी है, 20 वोल्ट की है, ठीक है, 20 वोल्ट की है। और यहाँ पे आपका एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसका रेजिस्टेंस आपका 4 ओम का है और यहाँ पे बैटरी कनेक्ट है, ठीक है, 10 वोल्ट की। और उसके बाद यहाँ पे आपकी ये सर्किट है, ठीक है। और इस सर्किट में आपको, ठीक है, करंट का मान फाइंड करना है, ठीक है। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको आपको पता करना है, ठीक है। वैसे तो और सारे मेथड हैं आपको इस सर्किट को सॉल्व करने से, लेकिन हम इसको KVL लॉ के अकॉर्डिंग KVL लॉ से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो KVL लॉ से सॉल्व करेंगे। KVL का रूल हमें पता होना चाहिए। तो KVL का रूल क्या है, किसी भी बंद परिपथ में, ठीक है, यानी किसी भी क्लोज लूप में सभी वोल्टेज ड्रॉप प्लस EMF का एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये KVL का रूल होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, KVL का रूल जब इस पे लगाएंगे तो सबसे पहले मैंने आपको रूल्स बताया, चिन्हों का ध्यान कर, ठीक है, चिन्ह को ध्यान में रखना है।
तो यहाँ पे आई को फाइंड करेंगे, ठीक है। आई को फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमें आई आपको क्या करना है, इसने इधर देख के रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आई को फ्लो वहाँ से कराना है, ठीक है। अब इसको आपको भूल जाना है कि करंट किधर फ्लो हो रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि करंट वहाँ से फ्लो करवानी है, ठीक है, वहाँ से फ्लो करवानी है, या तो फिर आप यहीं से जो जिसकी ईएमएफ क्या हो अधिक हो, ठीक है, जिसकी ईएमएफ क्या हो अधिक हो, यानी करंट आप में क्या हो रहा है यहाँ से फ्लो होगा। बैटरी ये ज़्यादा है 20 वोल्ट की है, ये बैटरी 10 वोल्ट की है, ठीक है। तो हम करंट यहाँ से फ्लो करवाएंगे। इस टर्मिनल से जब करंट फ्लो होगा तो प्लस इससे निकलेगा और माइनस की तरफ आएगा, ठीक है। तो करंट आपकी इधर से फ्लो हो रही है, ठीक है। दरअसल आप उस वैसे भी कर लेंगे, ठीक है, वैसे भी करंट आप कंसिडर करके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ऐसे करेंगे तो आपको जो मैक्सिमम चीज़ें होती हैं वो नेगेटिव नहीं आएंगी, पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। इसलिए आपको सम करने में भी आसानी होगा, ठीक है, जोड़ करने में भी आपको आसानी होगा। ये तो छोटा सर्किट है, आपका डबल सर्किट आता है तो वहाँ पे और दिक्कतें होती हैं, ठीक है, चिन्हों का, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमेशा वहाँ पे जो है कि करना चाहिए, ठीक है, वहाँ से करंट निकलना चाहिए जहाँ पे ईएमएफ आपका ज़्यादा हो, जिस बैटरी का ईएमएफ ज़्यादा हो वहीं से करंट हमको लेना चाहिए, ठीक है। बाकी उसमें जो भी करंट दिया होगा, ठीक है, अगर उसी के कार्ड दिशा में आएगा तो चिन्ह क्या होगा आपका सेम रहेगा, अगर विपरीत दिशा में आता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में फिर से हम लगाएंगे केवीएल लगाएंगे। तो पहले एक लूप बना लेते हैं। तो लूप कैसे बनाएंगे, जो जिधर करंट होगी उसी के दिशा में हम लूप बनाएंगे, ठीक है। करंट की दिशा में ही हमेशा लूप बनाना चाहिए, क्योंकि चिन्ह आपकी कम नेगेटिव में आएंगे, ज़्यादातर चिन्ह आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लूप बना लिया ए, ठीक है, बी, सी, उसके बाद यहाँ पे डी, उसके बाद ई, ठीक है। तो ये हमने लूप बना लिया। लूप हमारा कौन सा है, ठीक है, लूप हमारा कौन सा है, लूप ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी ई, उसके बाद ए, जहाँ से चले थे वहीं पे हमको क्या ख़त्म करना है, ठीक है। ये हमारा लूप हो गया और इस लूप में हम एल्जेब्रिक सम करते हैं, ठीक है। तो एल्जेब्रिक सम करते हैं तो फिर यहाँ से स्टार्ट किया ए से बी तक जाएंगे। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है, यहाँ इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है। तो जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वो कितना होगा, 3 × I, यही वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि उसमें बहने वाली धारा और उसमें उसका रेजिस्टेंस का गुणनफल क्या होता है, आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो चिन्ह जाएंगे, ठीक है। तो जिधर हम जा रहे हैं ए से बी जा रहे हैं, धारा भी उधर ही जा रही है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो पॉजिटिव होगा। आगे चलेंगे बी से सी रेजिस्टेंस उसी के डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी पॉजिटिव होगा, वो कितना होगा, 2I। आगे आएंगे इस बैटरी पे आएंगे, सी से डी हमें लूप में जाना है, सी से डी जाना है। तो सी से डी हम आए तो यहाँ पे प्रेस किए हम कहाँ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो यहाँ पे बैटरी को हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, प्लस 10 वोल्ट, ठीक है, प्लस 10 वोल्ट। आगे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आए डी से ई तक। अब हमें देखना है डी से ई, तो ई से ई जिधर जा रहे हैं उधर ही आपकी धारा भी है, ठीक है। तो ये भी यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो प्लस 4I, ठीक है। आगे आएंगे तो आगे आने पे ई से ए जब आएंगे तो जिधर हम जा रहे हैं, जहाँ प्रवेश कर रहे हैं, तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पड़ रहा है, ठीक है। इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव 20 = 0, ठीक है। एल्जेब्रिक सम कितना होता है, 0 होता है। देखो कितना आसानी से आपका ये सॉल्व होगा। दरअसल इसको समझने में आपको समय लगता है, ठीक है। एक बार आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है, तो ईजी तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फिर 3 2 5I, 5 4 9I, ठीक है, 9I हो गए। और 10 - 20 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, = 0, ठीक है। तो I = कितना हो जाएगा, 10/9 एम्पियर, ठीक है। यानी इस सर्किट में आपके I बराबर कितने आएगा, 10/9 एम्पियर की करंट फ्लो होगी यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन मैंने करवाया, और भी क्वेश्चन यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारे किरचॉफ का करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यदि आपको अच्छा लगा, ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।